लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के.टी. रामाराव ने कहा कि रियासती हुकूमत हैदराबाद के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग हासिल करने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि ये शहर इसके लिए इंतहाई मुस्तहक़ है। गुंबदाने क़ुतुब शाही में बहाल की गई 6 बॉलियों का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए के.टी. ने कहा कि गुंबदाने क़ुतुब शाही दुनिया का बड़ा गोरस्तान शाही है जो 106 एकड़ पर है और इस कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 100 मकबरे हैं। उन्होंने कहा कि इन 2 गुंबदाने क़ुतुब शाही और किले गोलकुंडा खूबसूरत, शानदार और तारीखी इमारतों के साथ हम यकीनी तौर पर वर्ल्ड हेरिटेज टैग की तवक्को कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास 4 मीनार है और मुतअद्दिद हेरिटेज इमारतें हैं जिन्हें बहाल किया गया। हम दीगर 6 मुख्तलिफ तारीखी इमारतों को बहाल करने के अमल में हैं, जैसे महबूब चौक, सुल्तान बाजार, CSI चर्च, रामगोपाल पेट पुलिस स्टेशन, मोंडा मार्केट और शालीबंडा। उन्होंने बताया कि इन बॉलियों को बहाल करने से ये सयाहती मुकामात बन गई हैं और उनमें सयाहों के लिए कशिश पैदा हुई है। अक़लियती उम्मीदवारों को सिविल सर्विस कोचिंग के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 18 सितंबर को होगा। तमाम जिले हेडक्वार्टर्स पर अक़लियती अक़ामती स्कूलों में सुबह 10 ता दोपहर 12 बजे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। नतीजे की बुनियाद पर 100 उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा जिन्हें खानगी कोचिंग सेंटर्स में सिविल सर्विस कोचिंग दी जाएगी। तेलंगाना मिनॉरिटी स्टडी सर्कल में 2022-23 के लिए UPSC कोचिंग देने का फैसला किया है। खातून उम्मीदवारों के लिए 33% और मौजूदीन के लिए 3% तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने नाम रजिस्टर कराए स्क्रीनिंग टेस्ट में हिस्सा लेने हॉल टिकट अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट www.timris.telangana.government.in से डाउनलोड कर सकते हैं। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF ने मूसेवाला कत्ल केस में मतलूब जग्गू भगवानपुरिया के 2 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया। पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP गौरव यादव ने ट्वीट करके ये इत्तला दी। यादव ने कहा, इंटेलिजेंस की ज़ेर क़ियादत एक ऑपरेशन में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने 2 अहम मफरूर अरकान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मनदीप उर्फ तूफान और मनप्रीत उर्फ मनी राया का ताल्लुक अमृतसर के जग्गू भगवानपुरिया गैंग से है। दोनों कत्ल, डकैती और सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस से मुतल्लिक़ मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। जंडियाला के खक और राजा सांसी के कोकर निवाला गांव से गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाशों की शनाख्त मनदीप सिंह उर्फ तूफान और मनप्रीत सिंह उर्फ मनी राया के तौर पर की गई है। दोनों मुजरिम बदनाम जमाना गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के साथी हैं और गैंगस्टर राना कंडवालिया कत्ल केस का अहम मुश्तबा मुलजिम है। इस्तिखारा के जरिए अपनी तमाम परेशानियों का हल। इस्तिखारा की करामात, मियाँ बीवी में नाइत्तफाकी, बच्चे बच्चियों के रिश्तों में रुकावट, पत्थर दिल महबूब को अपना बनाना, घरेलू या कारोबारी मसाइल, तावीज़ात, बेऔलादी का गम, नौकरी में बंदिश, गुमराह शौहर को राह रास्त पर लाना, नूर और रहनुमाई की अजमत की मेराज। दुआएं तकदीर बदल सकती हैं, गर्ज कुछ भी, दिली मुराद पूरी करने का वक्त आ गया। सिर्फ एक फोन कॉल राब्ता खुशियों का बहाना बन सकता है। सऊदी शख्स ने इस्तेहकाम हासिल करने के लिए 43 सालों में 53 शादियां की। एक सऊदी शख्स का दावा है कि उसने 53 शादियां ज़ाती खुशी के लिए नहीं बल्कि इस्तेहकाम और जहनी सुकून हासिल करने के लिए की है। 63 साला अबू अब्दुल्ला को सिद्दीका कसीरुल वजूद का लक़ब दिया गया है और अब्दुल्ला ने सऊदी मलकियती टेलीविजन MBC को बताया कि उन्होंने तवील अरसे में 53 ख्वातीन से शादी की। पहली शादी उस वक्त हुई जब वो 20 साल के थे और वो उनसे 6 साल बड़ी थी। उनका कहना था कि जब उन्होंने पहली बार शादी की थी तो उन्होंने एक से ज्यादा ख्वातीन से शादी करने का इरादा नहीं किया था क्योंकि उन्हें आरामदा महसूस कर रहा था और उनके बच्चे थे। ताहम चंद सालों के बाद ताल्लुकात में मसाइल पैदा हो गए और अब्दुल्ला ने 23 साल की उम्र में दोबारा शादी करने का फैसला किया। गल्फ न्यूज रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने अपनी पहली बीवी को अपने फैसले से आगाह किया जब उनकी पहली और दूसरी बीवियों में आपस में मसाइल पैदा हुए
پہلے تو عبداللہ نے تیسری اور چوتھی شادی کرنے کا فیصلہ کیا، بعد میں اس نے اپنی پہلی 2 بیویوں کو طلاق دے دیا۔ عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی متعدد شادیوں کی سادہ وجہ ان کی ایک ایسی عورت کی تلاش تھی جو اسے خوش کر سکے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس نے اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی۔ عبداللہ نے بتایا کہ مختصر ترین شادی صرف 1 رات چلی، جبکہ 63 سالہ بزرگ نے زیادہ تر سعودی خواتین سے شادی کی۔ اس نے اپنے بیرون ملک کاروباری دوروں کے دوران غیر ملکی خواتین سے شادی کرنے کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں 3 سے 4 ماہ وہاں رہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے شادی کی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ دنیا میں ہر مرد کی خواہش ہے کہ ایک عورت ہو اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ استحکام ایک نوجوان عورت سے نہیں، ایک بوڑھی عورت سے ملتا ہے۔ اب اس کی شادی ایک عورت سے ہوئی ہے اور وہ دوبارہ شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ بحرینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ منکی پاکس کے پہلے کیس کی تصدیق ہوئی ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے ایک غیر ملکی میں منکی پاکس کا وائرس پایا گیا۔ بحرینی خبر رسائی ایجنسی نے وزارت صحت کے حوالے سے مزید کہا کہ بیرون ملک سے آنے والے ایک 29 سالہ غیر ملکی میں منکی پاکس کی علامات پائی گئی تھی۔ غیر ملکی کا لیبارٹری ٹیسٹ کرنے پر وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مریض کو فوری طور پر آئسولیٹ کرتے ہوئے مقررہ علاج فراہم کیا جا رہا۔ بحرینی وزارت صحت کا مزید کہنا تھا کہ دنیا میں منکی پاکس کے پہلے کیس کے سامنے آنے کے ساتھ ہی وزارت مقررہ ضابطے کے تحت احتیاطی تدابیر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی حفاظت وزارت کی اولین ترجیح ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔